भाई कभी आपने सोचा है कि अगर एक छोटी सी मेडिसिन बेचने के लिए भी फुल फार्मेसी लाइसेंस लेना पड़े तो फिर गांव, आर्मी कैंप या फिर रिमोट एरिया में लोग मेडिसिन कैसे ले पाएंगे। इंडिया के कुछ लॉ में एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कुछ लोगों को लाइसेंस के बिना भी लिमिटेड जो ड्रग है या फिर मेडिसिन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का परमिशन देता है। ठीक है, तो इसी स्पेशल प्रोविज़न का नाम है शेड्यूल के। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर जो शेड्यूल के होता है ये होता क्या है। ठीक है, और शेड्यूल के में कौन कौन आता है, मतलब किस किस टाइप के मतलब लोग दे सकते हैं इसको। ठीक है, या इसका कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन देखेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्तिमा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि आखिर जो शेड्यूल के होता है ना ये होता क्या है। ठीक है भाई, शेड्यूल के जो होता है ये होता क्या है। देखिए, शेड्यूल के एक्चुअली ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का ही एक पार्ट होता है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, उसी में से एक शेड्यूल है शेड्यूल के। ठीक है, सिंपल लेवल में समझे ना तो शेड्यूल के उन इंस्टीट्यूशन और सिचुएशन की लिस्ट होती है ना जहां मेडिसिन को कंट्रोल ड्रग लाइसेंस के बिना डिस्ट्रीब्यूट या फिर सप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। मतलब कि गवर्नमेंट ने यह रूल इसलिए बनाया है ताकि पब्लिक हेल्थ सर्विस इजीली चल सके, स्पेशली जहाँ पे फार्मासिस्ट या फिर मेडिकल स्टोर अवेलेबल नहीं होते हैं वहाँ पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर एक जगह फार्मासिस्ट अवेलेबल है, हर एक जगह मेडिकल स्टोर अवेलेबल है। ठीक है, तो खैर इसका कोई माने नहीं है, लेकिन ऐसा बनाया गया है, बहुत पहले बनाया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक हद तक ठीक है। बहुत से ऐसे गांव है या बहुत से ऐसे लोग मतलब एरिया है जहाँ पर भी मेडिकल भी नहीं है, मेडिकल स्टोर भी नहीं है, फिर फार्मासिस्ट भी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि उसी के लिए शेड्यूल के बनाया गया। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं कि शेड्यूल के जो होता है ना इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है और मतलब कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, शेड्यूल के में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इंक्लूड किए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी। मतलब कि यहाँ पर भी जो जो हमारी जो मेडिसिन है ना वो सप्लाई करने के लिए अलग रिटेल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आर्मी जो फोर्स वाला जो मेडिकल सर्विसेज होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जो आर्मी में आप लोग जाते हैं, बहुत लोग जाते होंगे मेडिकल मेडिसिन उसिन लाते होंगे, जैसे आर्मी हो गया, नेवी, एयरफोर्स, ये जो मेडिकल स्टोर पे भी शेड्यूल के अंडर आते हैं। ठीक है, मतलब कि नहीं लगता है, लेकिन बहुत लोग मतलब अब तो लगना चाहिए, जाहिर सी बात है लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट हमारे इंडिया में हो चुके हैं। ठीक है, बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब होना चाहिए सर। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स इन फैक्ट्री, जैसे कि फैक्ट्री में और वर्क प्लेस में जो फर्स्ट एड मेडिसिन होते हैं ना रखी जाती है, उनके लिए भी फार्मेसी लाइसेंस नहीं चाहिए। अब उसके लिए अगर चाहिए होगा तो फिर भाई हर एक इंसान के लिए फार्मेसी लाइसेंस चाहिए होता है, क्योंकि हर एक इंसान अपना कुछ 1 महीने 2 महीने की दवा लेकर रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं थोड़ी ना कि उसके लिए भी लाइसेंस मतलब चाहिए होता है। ठीक है, मतलब उतना भी नहीं चाहिए होता है कि हाँ, इसीलिए उन लोगों को जो पेशेंट है ना उनके पास प्रिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन एक तरह का आप समझ लीजिए कि फार्मेसी लाइसेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए कि स्कूल और कॉलेज में फर्स्ट एड मेडिसिन रखने की परमिशन होती है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट एड एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में मतलब कि क्या करना है, एक मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ मेडिसिन रखा जा सकता है, जैसे स्कूल हो गया, फिर या फिर कॉलेज हो गया, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि 5 नंबर पॉइंट है कि मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो RMP होते हैं ना, जो डॉक्टर अपने पेशेंट को डायरेक्टली मेडिसिन दे सकते हैं। मतलब दे क्या सकते हैं, उनको भी एक फार्मासिस्ट रखना पड़ेगा अपने क्लिनिक पे। ठीक है, तभी हो जाएंगे, ऐसे नहीं देंगे। मतलब ऐसा बनाया गया था, लेकिन अब हर एक फार्मासिस्ट है, हर एक जगह फार्मासिस्ट है, इसलिए दे सकते। ठीक है, रेलवे, शिप या फिर एयरक्राफ्ट मेडिकल की जैसे ट्रेवलिंग सेफ्टी के लिए भी इनमें इमरजेंसी मेडिसिन रखना ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं शेड्यूल के अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन की, मतलब ये किस कंडीशन में शेड्यूल के को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए, शेड्यूल के का मतलब ये नहीं है कि कोई भी फ्रीली मेडिसिन बेच सकता है। मतलब ऐसा कोई शेड्यूल के का मतलब ये नहीं है ना कि कोई भी इंसान आया अपना मेडिकल स्टोर खोल लिया और दे सकता है। ठीक है, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी होती है। ठीक है, जैसे मेडिसिन जो होता है ना सिर्फ इमरजेंसी या फिर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हर एक दवा इमरजेंसी के लिए होती है, ट्रीटमेंट पर्पस के लिए होती है, तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है ट्रीटमेंट पर्सन के लिए है, क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए है, तो शेड्यूल के अंडर मैं भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है। ठीक है, कमर्शियल सेल अलाउ नहीं होता है, मतलब बेचने के लिए अलाउ नहीं होता है। ठीक है, नॉट फॉर सेल। आप लोग जैसे आर्मी में कहीं जाते होंगे फ्री जहाँ दवा मिलती है, आप लोग देखते होंगे नॉट फॉर सेल लिखा रहता है। ठीक है, नॉट फॉर सेल लिखा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कि मतलब कि लेना ही लेना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे बात करते हैं कि प्रॉपर स्टोरेज और सेफ्टी मेंटेन करना भी जरूरी होता है। जैसे जो स्टोरेज होता है, जो स्टोरेज कंडीशन होता है, उसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, मोस्टली OTC या फिर बेसिक मेडिसिन भी अलाउ होते हैं। जनरली आप लोग देखते होंगे कि OTC जो दवाइयाँ होती है वही सब ज़्यादातर अलाउ है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए
रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे तो एक फैक्ट्री का एड बॉक्स है, ठीक है। मान लो एक फैक्ट्री का फर्स्ट एड बॉक्स है, ठीक है। उनमें पैरासीटामोल, एंटीसेप्टिक, कुछ लोशन, कुछ बैंडेज, कुछ क्रेप, कुछ क्या बोलते हैं हंडी प्लस टाइप का होता है, जो भी कुछ होता है माउथ पार्ट चीज़ होते हैं, क्लिनिकल स्पिरिट होता है, ठीक है, सैनिटाइजर होता है, कॉटन होती है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फैक्ट्री ऑनर को इसके लिए ड्रग रिटेल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई ये जाहिर सी बात है, सबके पास होना चाहिए। यहाँ तक कि आप एक कार भी चला रहे हैं ना, तो कार में भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये शेड्यूल के एग्जाम्पन के आता है, ठीक है, एग्जाम्पन पे आता है, मतलब ये शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है भाई। अब मान लो भाई किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की बीमारी है, अगर वो एक महीने की दवा ले रहा है तो उसके लिए थोड़ी ना उसको कोई मेडिकल रिटेल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ेगी भाई। क्योंकि भाई मान लो उसको खाना है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है उसके पास, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझ लो, शेड्यूल के एक लीगल एग्जाम्पन लिस्ट होता है, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूशन को मतलब कि मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देता है, ठीक है, विदाउट फुल ड्रग लाइसेंस, ताकि इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ सर्विस इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। यह रूल स्पेशली रूरल एरिया, फैक्ट्री, स्कूल, डिफेंस सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कमर्शियली आप कोई खोल लिए, बोले कि शेड्यूल के अंदर आता है तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया या फिर कहीं पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।